नमस्कार। राजस्थान के रण में एक बार फिर से आपका स्वागत है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, धौलपुर के बाड़ी से विधायक गिरिराज मलिंगा ने कांग्रेस पार्टी को कह दिया अलविदा और भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की राजस्थान से चलकर आ रही है, जहां राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी 6ठी सूची जारी कर दी, बीजेपी ने 5वीं सूची जारी की। 197 प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और इस बीच गिरिराज मलिंगा ने बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। इसके साथ सुन लीजिए, यहां पर गिरिराज मलिंगा ही नहीं, आम आदमी पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष यहां उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर यहां भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अनुराग बराड़ उनका नाम है, और अनुराग बराड़ भी यहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, एक और झटका, धौलपुर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौरी। तो रवि पचौरी, इसके साथ गिरिराज मलिंगा, ये दोनों कांग्रेस के, और इसी के साथ अनुराग सिंह बराड़ आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष, ये तीनों के साथ साथ कई और विधायक हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और कैबिनेट जल शक्ति मंत्री यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भाजपा की सदस्यता इन नेताओं को दिलाई है। अब सुन लीजिए, कांग्रेस के जो कहानी हो रही है, कांग्रेस की जो अंतर कला है वो फूट कर सामने आ रही है। और क्या कह दिया गिरिराज मलिंगा ने? गिरिराज मलिंगा ने तो ये तक कह दिया, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ा बयान दे गए हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा गए हैं। कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने मुझे परेशान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से परेशान था, मुझे तंग किया जा रहा था। जेईएन और एईएन से मारपीट मामले में मेरा कोई नाम नहीं था। मैं बोलते बोलते थक गया कि मेरे जांच को बदला जाए, लेकिन मेरे ही सरकार में मेरे ऊपर ही एफआईआर की जाती है और यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये पेपर पहुंचता है, जबकि मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। जेईएन और एईएन से मारपीट मामले में मेरा कोई नाम नहीं था, इसके बावजूद भी मैंने एफआईआर को झेला। मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश कर करके थक गया था। उसके बाद भी फैक्चुअल रिपोर्ट्स जो है मुख्यमंत्री और डीजीपी कार्यालय तक पहुंची है। इसके बाद देर रात पर्चा बयान के आधार पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया। मुख्यमंत्री से मैं परेशान हो गया कह कर कि आप मेरी जांच तो बदलो, लेकिन सरकार में रहकर मेरे ऊपर ही मुकदमे चलाए गए हैं। मलिंगा ने कहा, मुझे कांग्रेस टिकट की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की, मैं काफी दिनों से कांग्रेस में था और मेरे को इतना तंग किया गया और वही वजह से मेरे को परेशान किया गया। किसी मुकदमा को लेके ना आई, पहले एफआईआर दी जाती दिन में 1:20 पे, उसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट बताई जाती है। मुख्यमंत्री कार्यालय और डीजीपी के यहाँ रिपोर्ट मंगाई जाती है, फैक्चुअल रिपोर्ट। उसमें कहीं भी मेरा नाम मिल लिया कि साहब जनता द्वारा कोई मारपीट की गई थी कि एएन जेएन की। उसके बाद में रात को 1:20 पे उसके पर्चा बयान पे मुकदमा दर्ज कराया जाता है। अगर मेरे को जेईएन अगर जानते नहीं थे, ऐसी बात तो है नहीं कि एक मेरे को एक जेईएन या एएन जानता नहीं हो, और उसके बाद में 1:20 पे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है। और मैं मुख्यमंत्री जी से कह के नहीं परेशान हो गया कि साहब एक बार मेरी जांच तो बदलो, तफ्तीश चेंज करो। मेरे कहने से भी एक बार तफ्तीश चेंज नहीं हुई। मेरी सरकार में रहने के बाद मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए। तो मैं तो इतना इन लोगों ने परेशान किया, टिकट के कहा जाए आपका ये आ रहा है, आपका ये आ रहा है। भाई मेरे को आपको टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मोदी जी की रीति नीति देख के ना आई, मैं बीजेपी के कार्य से प्रभावित होकर ना आई। मैंने फैसला किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा। मुझे मोदी जी पे, अमित शाह जी पे, जेपी नड्डा जी पे, हमारे जो राष्ट्रीय नेता, मुझे उनके ऊपर विश्वास है। मैं उनकी रीति नीति को देख के ना आई, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी में ज्वाइन की। एक तो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा, उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस पार्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं बीजेपी की नीतियों से और प्रधानमंत्री की नीतियों से खुश हूं, और यही वजह है कि मैं आज बीजेपी में आने के लिए इच्छुक हो चुका हूं और अब मैं बीजेपी परिवार का हिस्सा बन चुका हूं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा पर विश्वास है। इसके साथ मलिंगा के अलावा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष
रवि पचौरी जी ने भी शामिल कर लिया अपने आप को बीजेपी में। इसके साथ मैं आपको और कुछ नाम बता रही हूं, तो पूरे मिलाकर 1 दर्जन विधायक हो गए। अगर बात करें राजस्थान में बड़ा फायदा बीजेपी को, सुन लीजिए। धौलपुर से रवि पचौरी, कांग्रेस कमेटी धौलपुर के जिला उपाध्यक्ष मुश्ताक अहमद खान, वो भी बीजेपी में शामिल। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के दीप सिंह कुशवाहा, धौलपुर यूथ कांग्रेस के जिला सचिव मांगीलाल शर्मा और कांग्रेस कमेटी धौलपुर के जिला महामंत्री रामचरण शर्मा भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो बाड़ी से यहां पर गिरिराज मलिंगा को टिकट मिल सकती है, क्योंकि देखिए ये बाड़ी से ही यहाँ पर विधायक थे और बाड़ी से ही इनको टिकट मिल सकती है। इसके साथ में आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुराग सिंह बराड़, उन्होंने तो आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उजागर कर दिया और कह दिया कि जो पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो जांच से भाग रही है, मतलब केजरीवाल पर देखिए अनुराग सिंह बराड़ आम आदमी पार्टी के नेता ने ही निशाना साधा और कह दिया कि हम थक चुके, हम परेशान हो चुके। जब हम आम आदमी पार्टी में गए थे तो उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि शायद ये एक ईमानदारी पार्टी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से निरंतर 4 उनके कैबिनेट मिनिस्टर आज के दिन भ्रष्टाचार से लिप्त पाए जाते हैं, बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको राहत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर होगा। और जिस तरीके से अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले लोग आज देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की कॉल से, एक जांच एजेंसी की कॉल से आज पीछे हट रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर काला जरूर होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए हम सभी युवाओं ने ये निर्णय लिया कि हम भाई नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ इस देश को सर्वश्रेष्ठ देश बनाने में अगर रत्ती भर भी अगर अपना सहयोग कर पाए तो उसके अंदर हम करने की कोशिश करेंगे। और माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत यहां पर बैठे हैं, जल संसाधन मंत्री हैं। मैं गंगानगर जिले से आता हूं, जहां पर पानी की बूंद बूंद को लेकर किसान की आपस में लड़ाई हो जाती है। स्टेट का, पंजाब और राजस्थान का वहां पर पानी का मसला चलता है, लेकिन गजेंद्र सिंह जी शेखावत जब से जल संसाधन मंत्री बने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, हमारे राजस्थान में जितने जल के लिए जितने हमारे विषय थे, उन विषयों को जो चाहे वो आजादी के पहले के समय से चलते आ रहे थे, उनको सुलझाने का जो है वो काम गजेंद्र सिंह जी शेखावत द्वारा किया गया है। इतना ही कहता हूं, मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपको याद होगा ईडी के समन पर केजरीवाल परसों पेश नहीं हुए थे और ये पूरा बवाल मचा कि केजरीवाल वहां पर मध्य प्रदेश में यहां पर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, कह रहे हैं मुझे जांच से डर नहीं लगता, मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, और जांच से भाग गए। तो आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी जब खुलकर सामने आ गई, हर तरफ से आम आदमी पार्टी घिर चुकी है, कटघरे में खड़ी है, संजय सिंह को जमानत नहीं, तो ऐसे में राजस्थान के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले लोग आज देश के सबसे बड़े न्यायालय और जांच एजेंसी की जांच से पीछे हट रहे हैं। ये निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद केजरीवाल के ऊपर। केजरीवाल की पार्टी से आए और देखिए, उन्होंने देखा कि जिस तरीके से केजरीवाल जांच की आंच से भाग रहे हैं, अपने आप को पाक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और सब फर्जीवाड़ा है क्योंकि बड़े बड़े सबूत मिल चुके हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबूत नहीं मिलते तो ऐसे छोड़ करके पार्टी को उनके नेता नहीं आते, लेकिन अगर यहाँ इनके नेता आ रहे हैं, यानी इनको पता चल चुका है कि अब कोई उपाय नहीं है, तो चलिए भैया इस पार्टी को छोड़ना ही बेहतर होगा। तो इन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि हम सभी युवाओं ने, देखिए युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये आप इनकी पद की गरिमा को समझिए, बहुत बड़ा पद होता है और युवा पद की गरिमा के साथ साथ उनके साथ जितने उनके समर्थक थे सभी आम आदमी पार्टी से बागी हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि हम सभी युवाओं ने ये बात रखी है एक दूसरे के ऊपर कि हमने निर्णय लिया है कि हम प्रधानमंत्री की सोच के साथ जुड़ेंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है।
कि यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले झटके पर झटका लग रहा है। आम आदमी पार्टी राजस्थान भी जा चुकी है, राजस्थान में कह चुकी है कि हम पार्टी में चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ मध्य प्रदेश भी गई रैली कर रहे हैं केजरीवाल। ऐसे में अगर आप ध्यान दीजिए तो केजरीवाल हर जगह लड़ रहे हैं। INDIA का गठबंधन का हिस्सा होना ये केवल एक फिजूली बातें हैं, क्योंकि कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के सबके बीच लड़ाई हो चुकी है, छिड़ चुकी है। ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है, और यही वजह है कि अलग अलग जगह से आपको फूट की खबरें आए दिन मिलती हुई नजर आएंगी। तो आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर इन नेताओं का स्वागत अपनी पार्टी में कर लिया है। और ऐसे में बात करें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कैडर मजबूत होता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका, क्योंकि देखिए इसके पहले भी दर्जनों विधायक ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बात करें तो इनका स्वागत पार्टी में हो चुका, और इन्होंने कह दिया कि हम भाजपा के प्रति यहाँ पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और यहाँ गिरिराज मलिंगा के अलावा धौलपुर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौरी भी शामिल हो चुके हैं। तो रवि पचौरी और गिरिराज मलिंगा और इसके साथ अनुराग सिंह बराड़, ये बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी से अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जब हकीकत सामने आने लगी, तब पार्टी के एक नेता अनुराग सिंह बराड़ ने हकीकत को समझते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। मैं उनका स्वागत करता हूं और भाजपा में शामिल होने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। ये कहा है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जब यहां आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे में अगर आप ध्यान दीजिए तो कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। एक हफ्ते में 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया, और विधानसभा चुनाव सर पर है। गहलोत कह रहे हैं कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी रिपीट होने वाली है, और यहाँ सत्ता का रिवाज बदल जाएगा। रिवाज है कि बदल की सरकार आती है, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी अन्य पार्टी। इस बार गहलोत कह रहे हैं हम रिवाज ही बदल देंगे, जो रिवाज है उसको बदल कर वापस आएंगे। देखने वाली बात होगी, बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप जो भी राय रखते हो जरूर हमें बताएं। शुक्रिया।